क्या हो जाएगा अप्रैल के बाद अगले 3 महीने में। कन्या और बृहस्पति का संयोजन बढ़िया नहीं माना जाता और ये संयोजन बड़ा ही विस्फोटक रिजल्ट लेकर के आता है। 2026 में 1500 लोगों का सामूहिक तौर से आग में जल करके मृत्यु को प्राप्त होने का योग है। आप लोगों को डराते हैं, लोगों को पैनिक क्रिएट करते हैं। जिन बातों को आप पॉजिटिव मानते हैं उन बातों को मैं रोमांटिक मानता हूँ बस। और रोमांटिक बातें अगर करनी हो तो ज्योतिषों को बैठना नहीं चाहिए उस पे। अगर खतरे को भाप करके खतरा ना बताया तो उससे बड़ा द्रोह कुछ और हो ही नहीं सकता। बहुत सारे मैंने प्रेडिक्शंस इस बार के लिए निकाल रखे हैं जो मैं डेट के साथ बता देता हूँ। चौदह जून 2026 से 2026 के बीच में सभी को ये निर्देशित है कि अपने अपने प्लेन टिकटें कैंसिल कर दें। 11 अक्टूबर 2026 से 2026 के बीच में भी साल 2026 में 3 ऐसे महीने हैं जिसमें कि वायु तत्व पूरी तरह से इम्बैलेंस हो रहा है। एक देवगुरु बृहस्पति और एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य साथ में मिलेंगे तो देवासुर संग्राम में हलाहल ही बनता है। ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आपको कहाँ से हुई? एक बड़ा भयंकर राक्षस है, उसका नाम है और वो पूरी दुनिया की शक्तियों को एक तरीके से कंट्रोल करता है। अगले 3 महीने में 6 महीने में क्या अच्छा होने वाला है? इकोनॉमी जीडीपी में राइज आएगा, लेकिन भारत के अंदर जो है फूड क्राइसिस होने का योग है। कम से कम 1 साल का राशन आपके पास होना चाहिए। दुबई आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनेगा। गैस का तो क्राइसिस आपने देख ही लिया। अभी ये बहुत विकराल रूप। सोलर पैनल्स ऑर्डर करके अपने घर में रखिए। कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। लोगों के हाथ से एक बहुत बड़ा अपशकुन हुआ है। बड़े से बड़े मिलीनियर्स भी कटोरा लेके वेट करेंगे कि कोई रिलीफ व्हीकल आएगा और खाना दे करके जाएगा, और कोई नहीं आने वाला। इस शेयर मार्केट में पैसे मत लगाना, बिटकॉइन में पैसे मत लगाना, तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। जिंदगी में कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ा स्कैम होगा, बहुत बड़ा फ्रॉड होगा और आपका सारा का सारा पैसा फंस सकता है। यूरोप के अंदर गृह युद्ध शुरू होगा। यूरोप की मल्टीपल कंट्रीज आपस में लड़ रही होंगी। 18 अप्रैल के बाद पाकिस्तान भी इस युद्ध में पड़ जाएगा। एक बड़ा खतरा आपको क्या दिखाई देता है अगले 3 महीने का? 18 अप्रैल से के बीच में मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन होगा। चीन, रशिया और मंगोलिया वाले क्षेत्र में बहुत भारी भूकंप आएगा। जम्मू और कश्मीर में भयंकर विद्रोह होगा। तो एक ऐसी प्रेडिक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके जो अभी तक नहीं की गई है। वो स्वर्ग को कहते हैं वक्त बदलता है, किस्मत बदलती है, लेकिन क्या कभी किसी ने किस्मत को डिक्टेट करते देखा है? जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसा नाम, एक ऐसी सोच, एक ऐसी भविष्यवाणी करने वाली शख्सियत जो किस्मत को डिक्टेट करने की बात करती है और लोग उनको कहते हैं डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर। आज उन्हीं के साथ कुछ राज खुलेंगे आपकी किस्मत के, ज्योतिष के, नक्षत्र के, ग्रह के, क्योंकि वो कहते हैं कि किस्मत को बदला जा सकता है, सितारों को झुकाया जा सकता है। मेरे साथ वायरल एस्ट्रोलॉजर डिक्टेटर सुमिताचार्य हैं आज। कैसे हैं सुमित भाई? नमस्कार घनश्याम जी, हर हर महादेव, और बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। सुमित जी, जो पिछले कुछ दिनों से आप कर रहे हैं उसने सोशल मीडिया पे आग लगाई हुई है। हालांकि कभी अप कभी डाउन, कभी वो बहुत सारी चीजें हमने आपको लेकर दिखी हैं, लेकिन अप्रैल से आगे की कहानी देश के लिहाज से पहले आप कैसे गढ़ पा रहे हैं? क्या हो जाएगा अप्रैल के बाद अगले 3 महीने में? देखिए, माँ भगवती का एक विशेष साधना का मैं प्रयोग करता हूँ। अगर भविष्यवाणियों के लिहाज से देखा जाए तो ये वर्ष 2026 बहुत ही विस्फोटक और विध्वंसकारी रहने वाला है। क्योंकि 2026 की शुरुआत हुई थी कन्या लग्न से, और इस बार 2026 में पड़ना वाला 2083 जो संवत है, विक्रम संवत, उस संवत में जो राजा है वो बृहस्पति रहेंगे। कन्या और बृहस्पति का संयोजन बढ़िया नहीं माना जाता और ये संयोजन बड़ा ही विस्फोटक रिजल्ट लेकर के आता है। और इसी कारण से बहुत जगह जगह इस बार विस्फोट होते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं। भारत में भी दिखाई पड़ता है और भारत के अलावा भी पूरी दुनिया में यही विस्फोट जो अभी चल रहा है। 2025 से मैं इसकी बात कर रहा था कि 2025 की जनवरी से ही 26 का शुरुआत होने दो और 28 जनवरी से पहले से देखना कि विस्फोट शुरू होगा, और वो भी पश्चिम में, यूएस में।
और अमेरिका जो बहुत लंबे समय से किसी के साथ युद्ध में नहीं आया था, डायरेक्ट वॉर में आता है और पहले वेनेजुएला के ऊपर हमला करता है, फिर ईरान के ऊपर हमला करता है और उसके बाद ये सारा मंजर जो तबाही का है वो शुरू हो जाता है और पूरी दुनिया में हर जगह हमें आगजनी दिखाई पड़ती है। आज 44 देश एक साथ लड़ रहे हैं और ये वही समय है कि इससे पहले हमें संकेत मिला था पतित पावन ध्वजा के ऊपर जो आग लग गया था जगन्नाथपुरी धाम पे। पतित पावन ध्वजा के चारों ओर जगन्नाथपुरी धाम में जो चील मंडरा रहे थे, उसने भी हमें पहले संकेत दिया था कि ये सारी घटनाएं, अनुवांछित घटनाएं पूरे विश्व में घटेंगी। और तो और मैं ये बात जनवरी से ही कह रहा हूँ कि 2026 में 1500 लोगों का सामूहिक तौर से आग में जल करके मृत्यु को प्राप्त होने का योग है 2026 में। प्रिसाइज डेट बताइए मुझको, कब से कब तक हो सकता है? मैंने ये जो बातें कही थी ये मैंने मार्च के महीने से इनिशिएट होता हुआ बताया था और मार्च में आपने अभी देखा कि दिल्ली में भी एक साथ 9 लोग आग में जल करके बहुत ही विध्वंसकारी रूप से मारे गए कल। और साथ में इंदौर में भी इसी प्रकार बस के अंदर लोग जल करके मारे गए। सामूहिक रूप से अग्नि से लोग मारे जा रहे हैं और अग्नि एक बहुत बड़ा विनाश का कारक रहने वाला है। 2025 में अग्नि से मारे जाने का आंकड़ा जो मैंने निकाला था वो 900 लोगों का था। सामूहिक रूप से जो आंकड़ा था, 1 2 4 लोगों का गिनती नहीं है, सामूहिक एक बार में 10, एक बार में 20, एक बार में 50 लोग, इस प्रकार से योग आ रहा था। 2025 में आपने देखा कि 400 से ज़्यादा लोगों का देहात्याग हो गया जब विमान हादसा हुआ अहमदाबाद में, सब अग्नि में जल करके। ऑपरेशन सिंदूर में अग्नि के कारण ही बहुत सारे लोगों का देहात्याग हुआ और जयपुर के अंदर जो टैंकर फटा, ये 3 बड़ी अग्निकांड रहे जिसमें कि 900 से अधिक लोगों का देहात्याग हो गया। जो मैंने बात 2025 के शुरुआत में कही थी कि 900 का आंकड़ा जाएगा, 1995 में यही आंकड़ा 600 का था और कुछ चीज़ें 1995 से इस बार रिलेट भी कर रही हैं। शनि का मीन राशि में होना ये एक बहुत बड़ा रिलेशन है 1995 से जो इस समय को जोड़ता है और यही जो समय की कड़ी है ये विध्वंसकारी दिखाई पड़ती है। लेकिन सुमित जी, आप पॉजिटिव बातों के अलावा नेगेटिव बहुत फैलाते हैं। आप लोगों को डराते हैं, लोगों को पैनिक क्रिएट करते हैं, कभी फ्लाइट में नहीं बैठना, कभी आग लग जाएगी। सर, नेगेटिविटी प्रेडिक्शंस या नेगेटिव प्रेडिक्शंस आपकी यूएसपी है क्या? आपको पता है कि इसी के साथ दाल गलेगी? जिन बातों को आप पॉजिटिव मानते हैं उन बातों को मैं रोमांटिक मानता हूं बस। और रोमांटिक बातें अगर करनी हो तो ज्योतिषों को बैठना नहीं चाहिए उस पे। बैठना चाहिए यहाँ पर कि किसी के ऊपर अगर खतरा है तो उस खतरे का संकेत दे दिया जाए कि अगले का मृत्यु होता हुआ बच जाए। ज्योतिषों को एक स्पेशल कृपा प्राप्त होती है कि खतरे को पहले भाप लेते हैं। अगर खतरे को भाप करके खतरा ना बताया तो उससे बड़ा द्रोह कुछ और हो ही नहीं सकता। उसे धर्मद्रोह कहेंगे, उसे आत्मीयता के साथ द्रोह कहेंगे। हमें पता है सामने बैठा हुआ व्यक्ति आज हंस रहा है, मैं उसे 2-4 और चुटकुले सुना करके हंसा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हंसने के बाद वो व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, वो वहां जाएगा तो मैं उस मृत्यु को रोकूंगा, ना कि उसे 2-4 और चुटकुले सुना करके केवल इंटरटेन करूंगा। आपने देखा भी होगा कि जब मैंने कहा था, आपने फ्लाइट का उदाहरण दिया तो उसी से आता हूँ, 28 जनवरी से 27 फरवरी तक मैंने बोला सब अपने अपने प्लेन टिकटें कैंसिल कर दो। बहुत भारी मात्रा में लोगों ने कैंसिल भी करी। उसी में से कुछ फॉलोअर्स थे मेरे, उनका पूरा परिवार वेनेजुएला कोलंबिया वाले प्लेन में जो 29 जनवरी को क्रैश किया था, उस वाले प्लेन में वो लोग ट्रेवल करने वाले थे। भविष्यवाणी के कारण ही उन्होंने अपनी पूरे परिवार की टिकटें कैंसिल करवाई और आज के डेट में हमारा इंस्टाग्राम थैंक यू मैसेजेस से उनके भरा रहता है। तो ऐसी घटना आगे वाले समय के लिए आप बता सकते हैं डेट के साथ? मैंने बिल्कुल बहुत सारे प्रेडिक्शंस इस बार के लिए निकाल रखे हैं जो मैं डेट के साथ बता देता हूँ। एक तो डेट है 14 जून 2026 से 16 जुलाई 2026 के बीच में सभी को ये निर्देशित है कि अपने अपने प्लेन टिकटें कैंसिल कर दें और 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में भी विमान में यात्रा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये देखेंगे कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई विमान हादसा का न्यूज़ आएगा। ऐतिहासिक रूप से 28 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में ऐसा पीरियड रहा कि हर अगले दिन कोई ना कोई विमान हादसा का न्यूज़ आया। जो न्यूज़ पहले महीने में एक न्यूज़ आता था कि विमान का कोई एक्सीडेंटल योग बना है, वो उस महीने में हर दिन आ रहा था। कभी 2 विमानें टकरा जा रही हैं मुंबई में, कभी टर्किश एयरलाइन की कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा रही है, कभी कुछ खास कंपनीज ने अपनी 4,500-5,000 हजार प्लेनों को ग्राउंडेड कर दिया एग्जैक्ट उसी डेट तक जब तक मैंने मना करा। कभी इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी की प्लेन को अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।
अब ये लोग इसमें कहते हैं कि वो टेस्ट लैंडिंग थी, टेस्ट लैंडिंग में प्रधानमंत्री को बैठा के टेस्ट करने की क्या जरूरत, डमी भी बैठा सकते थे। तो बहुत सारी ऐसी अनवांछित घटनाएं घटी जो एग्जैक्ट उसी टाइम फ्रेम में तुरंत तुरंत हो रही थी। कुछ पोर्टल्स ऐसे होते हैं जो अच्छा। इंटरेक्ट करते हैं, और उन पोर्टल्स का इंटरेक्शन एक बार, दो बार फिर से, मतलब इस साल 2026 में 3 ऐसे महीने हैं जिसमें कि वायु तत्व पूरी तरह से इम्बैलेंस हो रहा है। और वो पोर्टल्स जैसे बर्मुडा ट्रायंगल होता है, तो हाँ। उसी तरीके से वो पोर्टल्स हैं जो इस बार डिसरप्शन क्रिएट करने वाले हैं। डायरेक्शन होगा ईशान। ओके। ईशान, ईशान इसलिए मैं बार बार इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं हाँ। कि पिछले बार भी मैं ये कह रहा था कि ईशानतम कोण वाले प्लेन्स के साथ ऐसा होगा। आप देखिएगा, जो रांची से प्लेन दिल्ली की तरफ ट्रैवल कर रहा था, उत्तर की तरफ यात्रा कर रहा है, लेकिन जैसा ही वो पूर्वी अलाइनमेंट लेता है, ईस्टर्न अलाइनमेंट लेता है, प्लेन गिर जाता है। अजीत पवार जी का जो प्लेन है 28 जनवरी को एग्जैक्ट उसी डेट को क्रैश करता है जब मैंने बोला, तो वो पूरब की तरफ ट्रैवल कर रहा था, नॉर्दर्न अलाइनमेंट लेता है, नॉर्थ ईस्टर्न एलिमेंट कंप्लीट हुआ, प्लेन गिर जाता है। नॉर्थ ईस्ट किसका डायरेक्शन है पता है? बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति इस बार राजा रहेंगे 2083 संवत जो 2026 में लाई करने वाला है उसका। और इस बार जो संवत का जो ये 2026 के राजा हैं, जो लग्नेश हैं, वो स्वयं शुक्र हैं। शुक्र बृहस्पति का कौन सा संयोजन बढ़िया, एक देवगुरु बृहस्पति और एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य साथ में मिलेंगे तो देवासुर संग्राम ही तो होगा। और देवासुर संग्राम में हलाहल ही बनता है, इतना बड़ा विध्वंसकारी योग होता है कि क्या ही कहें। कुछ लोगों के लिए बढ़िया है, लेकिन अधिकांश इसमें तो विध्वंस है, इसमें अधिकांश तो सर्वनाश है, अधिकांश तो इसमें संग्राम है। और संग्राम का रिजल्ट कौन सा बढ़िया निकलता है? हर जगह आगजनी, हर जगह खतरा, वही दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन सुमित जी, जी, ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आपको कहाँ से हुई कि अचानक एक के बाद एक इतनी भविष्यवाणियां, और जिसमें से कुछ सही भी है आपका दावा है और होती भी हमने देखी भी है, ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिल गया आपको अचानक से? इसको मैं ब्रह्म ज्ञान पे ना जा हाँ। करके मैं ये कहूंगा कि साल 2019 की बात है, जब 2 साल के लिए मैंने कुछ पंथों को ज्वाइन किया, अघोर अच्छा। संबंधित पंथ थे। हाँ। तो वहां से बहुत सारी चीजें मुझे सीखने के लिए मिली। हमारी अच्छा। 13 पीढ़ियां पहले से ही तंत्र में रही हैं, हाँ। साधना में रही हैं, हम्म। तो उनसे भी कुछ चीजें मुझे सीखने के लिए मिली हैं। लेकिन ज्योतिष की जहां तक बात की जाए तो मैं कैलकुलेशंस में भी मानता हूं, क्योंकि पूर्णतः इसे मैं कोई देववाणी नहीं कहता, इसमें गणनाओं के ऊपर मैं ज्यादा जोर डालता हूं। हाँ, कहते हैं कि कई बार आप परीक्षा देने जाते हैं तो अपने इष्ट को, अपने देवता को प्रणाम अवश्य करते हैं कि वो आपके साथ सब कुछ अच्छा घटवाएं, सब कुछ अच्छा करवाएं। तो अपने इष्ट को ध्यान में रखते हुए, अपने गुरु को ध्यान में रखते हुए भविष्यवाणियां करता हूं, लेकिन कैलकुलेशंस पर ज्यादा जोर देता हूं, क्योंकि हो सकता है कई बार कलयुग का समय है, कई बार आपको आभास हो, कई बार इल्यूजन भी हो जाए, लेकिन कैलकुलेशन जो ग्रहों की चाल आप पढ़ते हैं वो बहुत ही सटीक रहती है। ठीक है, लेकिन जो आपका अटायर है जी, ये क्या है? मतलब ये फैशन से जुड़ा हुआ है या इसका भी कोई धार्मिक महत्व है, एस्ट्रोलॉजिकल कुछ इसकी रेलेवेंस है, या ये फीमेल फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करने की एक कोशिश है? एक मैचो सा आदमी आता है जो ब्लैक ड्रेस पहन के और इतने सारे ऑर्नामेंट्स हाथ में रखता है, ये क्या है? माँ भगवती का शक्ति यंत्र है। और जो काला मैं ये वस्त्र पहनता हूँ, ये माँ काली से संबंध रखता है। अच्छा। और बाबा काल भैरव से संबंध रखता है, ये रंग विशेषता है। लेकिन जहां तक अटायर के डिजाइन की बात की जाए तो मैं ये नहीं मानता कि आप 300 साल पुराना या 500 साल पुराना फैशन कैरी करते हैं तभी आप एक धर्मार्थ कार्य या एस्ट्रोलॉजिकल कार्य कर सकते हैं। जैसे कुर्ता, लोग ये सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजर का गेटअप में कुर्ता होना चाहिए। अब कुर्ता मतलब सिला हुआ वस्त्र, वो मुगल काल के समय का इन्वेंट किया हुआ कपड़ा है। आप उसे आज कैरी करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, हम बुजुर्गों का फैशन कैरी करना चाहते हैं। लेकिन अगर धर्मार्थ फैशन का बात किया जाए तो खास पूजा पद्धतियों में आप बिना सिला हुआ वस्त्र पहनने का आपको अधिकार प्राप्त है कि एक ही वस्त्र पहनिए, उसी को अंगवस्त्र के रूप में यूज करिए। और खास पूजा पद्धति जैसे श्राद्ध आदि और छठ आदि और विशेष पूजा पद्धतियों में उसको पहन करके बैठिए। जबकि सभी पूजाओं में सिला हुआ वस्त्र का भी उल्लेख आता है कि आप नॉर्मल भी वस्त्र पहन सकते हैं। तो क्या दिक्कत है अगर आप 500 साल पुराना फैशन ना कैरी करके आज का फैशन कैरी करिए, ताकि कम से कम लोग आपको गंभीरता से ले। आजकल तो ऐसा हो गया है कि आप अगर पुराना फैशन आपको ज्यादा लगता है कैरी कि कर इस रहे हैं, अटायर के साथ आपको लोग गंभीर लेते हैं, गंभीरता से लोग लेते अगर हैं? गंभीरता से नहीं लेते तो पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि किसी खास इंटरनेशनल कंपनी ने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के आधार पे अपनी 5-5 हजार फ्लाइटों को ग्राउंड करवा दिया एक महीने के लिए। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में प्लेन्स की ककूनिंग की गई हो। प्लेन्स की ककूनिंग करने में उसके सारे वेंट्स को, उसके सारे जहां फ्यूल सप्लायर्स होते हैं, सबकी ऐसी सफाई होती है जिसमें करोड़ों का खर्चा आता है। और करोड़ों का खर्चा
5,000 प्लेन में अगर किया जाए तो आप देखेंगे कि लगभग 10,000 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा करके कंपनी ने अपने प्लेन्स को ककून करवा के रखवा दिया 1 महीना तक। तो इतना बड़ा तो इम्पैक्ट ये क्रिएट करता है मार्केट में। लेकिन आप डिक्टेटर जहां के पे 300 लोगों को देखते थे, 400 लोगों को एक प्लेन में ट्रैवल करते देखते थे, उस अवधि में देखिएगा आपको 15 लोग 18 लोग से ज्यादा प्लेन में नहीं मिलते थे। सारी टिकटों का दाम गिर गया था, शेयर गिर गया था एयरलाइंस का। इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो सोने का डिक्टेटर के रेट, साथ अब पैनिक क्रिएटर भी है ना असल में, जो पैनिक करते हैं लोगों के बीच में, ये जान अफरा बचाता है, तफरी मचाते ये हैं। जान बचाता है लोगों का। सोचिए, अगर रांची से दिल्ली जाने वाला जो एयर एम्बुलेंस था, अगर वो एयर एम्बुलेंस ना होता, वो ट्रेन से चले गए होते, राजधानी से चले गए होते, इतना बड़ा घटना नहीं आप घटता। बचाने वाले कौन है किसी की जिंदगी? वो तो ईश्वर ने जितनी सांसें लिख दी हैं वो तो लेनी ही लेनी है, सब कहते हैं, कहते हम हैं। पढ़ते हैं। आप कौन है बीच में बचा देंगे? आपको ये जिम्मेदारी किसने दे दी और कैसे आप बचा लेंगे लोगों की जिंदगी भाई? देखिए, जिंदगी बचाना हमारे अधिकार में नहीं है। हाँ, हमारे अधिकार में इतना है कि कुछ घटना आप अगर दावा घटने कर रहे वाली हैं ना है, हमने जिंदगी बचा ली, देखिए, प्रेडिक्शन कर दी थी तो ऐसा हो गया, अगर लोगों अगर ने अवॉइड कर दिया। अगर 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 आपने ये देखा है कि आगे आने वाले समय में ये घटना यहाँ पे घट सकती है, तो कम से कम अपने जानने वालों को तो आप सूचित कर दें कि इस माध्यम से मत जाना, नहीं, वरना उन्होंने वहां तो पे वो बचना घट ही सकता था है। ना, हम तो ये मानते हुए उन्होंने तो बचना ही था। आपने प्रेडिक्शन कर दी, वो नहीं गए, वो एक कोइंसिडेंस हो आप सकता है। समझिए, प्रकृति उस हाँ, तरीके से काम नहीं करती। प्रकृति थोड़ा ऐसे भी काम करती है हाँ, कि किसी खास स्थान पर अगर इतने लोगों का मृत्यु लिखा हुआ है, तो उस खास स्थान पर मृत्यु होनी है। अब ये हो सकता है कि वो उस व्यक्ति के अलावा कोई और व्यक्ति वहां पे जाए, क्योंकि हमारे शास्त्र में एक बात ये कहते हैं गरुड़ पुराण में कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव देहिनः। आयु, कर्म, वित्त, विद्या और निधन कब होगा, ये सारी चीजें गर्भ में ही लिख दी जाती हैं। ये तो हमारा शास्त्रोक्त प्रमाण है। लेकिन महामृत्युंजय का उल्लेख जब आप शिव महापुराण का रुद्र संहिता का सृष्टि खंड पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको कथा आती है सप्त चिरंजीवों में से मार्कंडे ऋषि का। तो मार्कंडे मुनि जो हैं, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का साधना किया और उस साधना के बल पे उन्होंने पृथ्वी लोक का आयु हटा करके शिवलोक का आयु प्राप्त कर लिया। तो हो सकता है कि जिस किसी के जीवन में 12 वर्ष का ही आयु तय किया हुआ हो, लेकिन वो वही व्यक्ति महामृत्युंजय आदि साधना से चिरंजीवी बन जाता है। तो अगर उसे कोई ज्योतिषी नहीं बताता कि तुम्हारी आयु मात्र 12 वर्ष है, तो वो महामृत्युंजय की साधना क्यों करता, भक्ति से जुड़ता क्यों? तो ज्योतिषी जो शास्त्र है, ये भक्ति से जोड़ने का एक माध्यम है। इससे जो डर क्रिएट होता है, उसके कारण भी लोग भक्ति से जुड़ते हैं। किसी कारणवश कोई व्यक्ति, महान नास्तिक व्यक्ति भी भगवान की आराधना करने लग जाता है जब अपने सामने मृत्यु को प्रकट पाता है, और भगवान उसी मृत्यु को बदल करके उसके मृत्यु की अवधि को आगे कर देते हैं, उसके समय को बढ़ा देते हैं, अपने देवलोक से कुछ कृपा माध्यम से उसे समय दे देते हैं। और ऐसा प्रमाणित है। जान सबको प्यारी है, जान सबको प्यारी है। ठीक है। लेकिन सुमित जी, इतनी सारी बातें तो आप करते ही बताते हैं, कुछ अच्छा भी बताइए ना। अगले 3 महीने में, 6 महीने में क्या अच्छा होने वाला है, या अच्छा हम कैसे कर सकते हैं? भारत की इकोनॉमी में अच्छा बदलाव आने वाला है और पॉजिटिव बदलाव आएगा। ये जो वॉर वाला टेंशन चल रहा है, उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि भारत की इकोनॉमी थोड़ी मजबूत पड़ेगी। और ये जो समय होगा, ये पड़ने वाला है 16 मई से 15 जून के बीच में, यही 2026 में इकोनॉमी जीडीपी में राइज आएगा। लेकिन बहुत बड़ा क्राइसिस भी भारत में लिखा हुआ है। आप समझ के चलिएगा कि भारत के अंदर जो है फूड क्राइसिस होने का योग है। इसी साल फूड क्राइसिस इनिशिएट होने का योग है, जिसका बड़ा इम्पैक्ट आप भारत में फूड के कॉस्ट में 2027 में देखने वाले हैं। अच्छा, इसका एक और चीज है, अगर आप इसका भौगोलिक कारण समझेंगे, तो जिस रूट से आपके पास एलपीजी आ रहा है, जिस रूट से गैस जिस रूट से ईंधन भारत में पहुंच रहा है, वही रूट फर्टिलाइजर भी भारत में लेके आता है। और फर्टिलाइजर समय से अगर किसानों को नहीं मिलता है, तो बहुत बड़ा फूड क्राइसिस। और ये फूड क्राइसिस का प्रेडिक्शन मैं जुलाई 2025 से कर रहा हूँ। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि आने वाले समय में जियोपॉलिटिकल बड़े बड़े बदलाव आएंगे, जैसे कि सऊदी अरेबिया जो कंट्री है, दुबई का जो क्षेत्र है स्पेशली, तो दुबई यूएई का जो क्षेत्र है, वो हिंदू राष्ट्र बनने के पथ पे अग्रसर है और आगे आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनेगा। घनश्याम जी, मैं आपको साफ तौर पे बता देता हूं कि 2026 से बहुत बड़ा फूड क्राइसिस शुरू होने वाला है। और ना केवल फूड क्राइसिस, पावर क्राइसिस भी भारत में शुरू होने का योग दिखाई पड़ता है। गैस का तो क्राइसिस आपने देख ही लिया, फ्यूल का क्राइसिस आपने देख ही लिया। अभी ये बहुत विकराल रूप पकड़ता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। और ये विकराल रूप में लोगों से यही कहूँगा कि सोलर पैनल्स ऑर्डर करके अपने घर में रखिए। इंडक्शन जैसे लोगों ने घर में ऑर्डर किया, सोलर पैनल्स ऑर्डर करिए। और बैटरीज अपने घर में अवश्य रखिए, सोलर चार्जर अवश्य रखिए अपने घर में। और जितना हो सके फूड सप्लाईज अरेंज करके अपने घर में रखिए। कम से कम 1 साल का राशन आपके पास होना चाहिए।
अच्छा। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। लोगों के हाथ से एक बहुत बड़ा अपशकुन हुआ है। ये जो सोना और चांदी लोगों ने बेचा है धड़ल्ले में, इस प्राइस हाइप होने के बाद जो प्राइस अप एंड डाउन हो रहा था, लोग पैनिक होकर बेच रहे थे। आपको पता है सोना और चांदी बेचना महा अपशगुन कारक होता है, और यही अपशगुन अब लोगों के घरों में घुस गया है। एक बड़ा भयंकर राक्षस है, उसका नाम है बाल, और वो पूरी दुनिया की शक्तियों को एक तरीके से कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा एप्स्टीन फाइल के आने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई नकारात्मक शक्ति का, नरपिशाचों का पूरी दुनिया पे शासन है। और वो बाल जैसा राक्षस अब लोगों के घरों में घुसने का प्रयास करता है, और वो जो घरों में घुसने का प्रयास है, सोना और चांदी का अपशगुन करवा के उसने ऐसा किया। अच्छा। ये जो प्राइस अप हुआ, अचानक से डाउन हुआ, लोगों ने अपने बैठा हुआ जो पुराना खजाना था वो तक निकाल करके बेच दिया, और वो पहुंच गया इंटरनेशनल मार्केट में। बदले में क्या मिला? इंटरनेशनल मार्केट के द्वारा कंट्रोल्ड मैं धारक को फलाना रुपए अदा करने का वचन देता हूं। और केवल भारत में नहीं, सभी देशों में लोगों ने एक वचन खरीदा, सरकारों से वचन खरीदा, और अपने पास जो धन था वो इंटरनेशनल मार्केट में भेज दिया। और केवल कागज का टुकड़ा, जहां जहां पे करेंसी कोलैप्स देखने के लिए मिलेगा, वहां वहां पर लोग, बड़े से बड़े मिलीनियर्स भी कटोरा लेके वेट करेंगे कि कोई रिलीफ व्हीकल आएगा और खाना दे करके जाएगा, और कोई नहीं आने वाला। आपको पता होगा कि अग्नि पंचक योग में इस बार सूर्य ग्रहण लगा था, और ठीक उसी पक्ष में चंद्र ग्रहण लगा था। महाभारत में भी यही हुआ था, और भीष्म पर्व में इसका उल्लेख आता है कि ऐसा जब हुआ था तो आधी आबादी दुनिया की खत्म हो गई थी। आधी आबादी को खतरा है। 2031 तक ये वॉर, ये युद्ध का जो संग्राम छिड़ा है, 2031 तक चलता हुआ दिखाई पड़ता है, और दुनिया की आधी आबादी को खतरा दिखाई पड़ता है। आखिर कोई तो कारण बनेगा। अगर भगवान की कृपा से लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो समझिए ये मैसेज आप लोगों के लिए है कि ये वीडियो आप तक शंकर जी ने पहुंचा दिया। और इसमें बिल्कुल भी संदेह मत करिएगा, सप्लाईज अपने लिए रखिएगा। ठीक है, नहीं आए तो ना आए, लेकिन अगर आ गया तो तैयार तो रहेंगे। बैंकों में बहुत भारी मात्रा में पैसे नहीं रखने हैं, डिजिटल एसेट्स में पैसे ज्यादा नहीं रखने हैं, शेयर मार्केट से दूर रहना है, डिजिटल गोल्ड से दूर रहना है। जो करना है फिजिकल लीजिए, गोल्ड लीजिए फिजिकल रखिए, सिल्वर लीजिए फिजिकल रखिए। मैं नहीं कहता घरों में रखिए, बैंक के लॉकर में रखिए, लेकिन कमांड आपके पास होना चाहिए, आपके आसपास वो फिजिकली एक्सेस में होना चाहिए। डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन, शेयर मार्केट में पड़ा हुआ पैसा, सारे विड्रॉ करवा लीजिएगा। ये सारी चीज़ों में आपका पैसा कभी भी बहुत बड़ा स्कैम होगा, बहुत बड़ा फ्रॉड होगा, और आपका सारा का सारा पैसा फंस सकता है। ये एक ऐसा जुआ है जिसे 2026 में बिल्कुल नहीं खेलना है, 2027 में बिल्कुल नहीं खेलना है। इनफैक्ट 2031 तक इस जुए से आपको दूर रहना है। ये वही समय चल रहा है, ये वही काल चक्र है जो महाभारत के समय शुरू हुआ था और पांडवों के हाथ से द्रौपदी तक को हरवा दिया था। ये वही काल चक्र है जो 2032 तक चलेगा, और इस काल चक्र में हर प्रकार के जुए से दूर रहना है। जो भी परिवार के सदस्य हैं, जिनके परिवार में लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, फैमिली ग्रुप्स में भेजिए और बोलिए कि शेयर मार्केट में पैसे मत लगाना, बिटकॉइन में पैसे मत लगाना, तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल फंस जाएंगे, और जिंदगी में कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। ये वही चक्र चल रहा है जिस चक्र ने पांडवों के हाथ से द्रौपदी हरवा दिया था। एक ही पक्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगा है। महाभारत में भी यही हुआ था, और पूरी दुनिया की आधी आबादी खत्म हुई थी। और फाइनेंशियल क्राइसिस इतना बड़ा आएगा कि सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए सतर्क करके रखना अपने परिवार वालों को। आप अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो समझना शंकर जी पहुंचा रहे हैं आप तक ये वीडियो। लेकिन सुमित जी, सिर्फ माल का नुकसान होगा या जाने भी जाएंगी? जाने जाएंगे, और जाने जा रही हैं। नहीं, लोग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपकी फर्टिलिटी की कह रहे हैं कि कोविड विल बैक अगेन, कोविड फिर से आएगा। क्या वैसा आप कुछ आकलन कर पा रहे हैं आपकी गणना के हिसाब से? 2029 में महामारियां आती हुई दिखाई पड़ती हैं, और बड़ी महामारियां आती हुई दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जिस लेवल का विस्फोट लोग क्रिएट करने वाले हैं, जिस लेवल का खतरा, पैनिक लोग क्रिएट करने वाले हैं, उस खतरे के सामने ये महामारियां कुछ नहीं रहने वाली हैं। ये जो अटैक्स हो रहे हैं, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, अग्नि से ही ज्यादा खतरा है। 2031 तक लगातार अग्नि दिखाई पड़ रही है, लगातार अग्नि का विस्फोट दिखाई पड़ रहा है। अभी देखिएगा 13 अगस्त के बाद, 13 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में यूरोप के अंदर गृह युद्ध शुरू होगा। यूरोप की मल्टीपल कंट्रीज आपस में लड़ रही होंगी, हर जगह वहां आग दिखाई पड़ने वाला है। उसमें ईरान वाला जो मैटर है उसका हस्तक्षेप दिखाई पड़ने वाला है, मिडिल ईस्ट का हस्तक्षेप यूरोप में दिखाई पड़ने वाला है।
इस्लामिक कंट्रीज में लगातार वार ये चलता रहेगा। अभी जो ट्रिगर हुआ है ये बहुत विकराल रूप पकड़ेगा और यही विकराल रूप जो है दुनिया में जगह जगह क्राइसिस करवा देगा और भारत उस क्राइसिस में हिस्सा बनेगा, उस क्राइसिस का भारत भी हिस्सा बनेगा। तो एक बड़ी नई चीज होने वाली है, आपको मैं बताता हूं। अभी 18 अप्रैल के बाद आप देखिएगा पाकिस्तान, ये जो युद्ध का हिस्सा अभी डायरेक्ट रूप से नहीं है, पाकिस्तान भी इस युद्ध में पड़ जाएगा। इस युद्ध में पाकिस्तान डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा और देखिएगा भारत से पाकिस्तान मदद की गुहार लगाएगा। ये बड़ी भविष्यवाणी मैं आपके सामने कर रहा हूं कि ये एक बड़ा इतिहास में बदलाव होने जा रहा है कि पाकिस्तान पहली बार भारत के सामने घुटने टेकता हुआ दिखाई देगा। अपने बड़े भाई के सामने, अपनी माता के सामने पाकिस्तान घुटने टेकता हुआ दिखाई पड़ने वाला है 2026 में। 2026 में भारत पाकिस्तान का सहायता कर देगा। पाकिस्तान इतने बड़े संकट में पड़ेगा जिसमें पाकिस्तान को कोई नहीं सूझेगा, भारत सूझेगा और पाकिस्तान फिर से हमारी पीठ पे खंजर घोंप देगा। पाकिस्तान बार बार ये कोशिश करेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। जैसा मेरा मानना है कि पाकिस्तानी लोगों के अंदर वो आक्रोश नहीं है, आक्रोश है, आक्रोश क्रिएट कर रही हैं सरकारें। अगर वो जो बॉर्डर बनाया गया है उस बॉर्डर को हटा दिया जाए, भारत और पाकिस्तान के लोग सम्मिलित होकर के अच्छे से रह सकते हैं। क्योंकि मैं कल्पना करता हूं उस अखंड भारत की जिसमें उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम संपूर्ण भारत ही भारत था। लेकिन आजकल पॉलिटिक्स का ऐसा माहौल हुआ कि भारत टुकड़ों में टूटता जा रहा है। सोचिए जरा, हमारी जमीनें खोती जा रही हैं और हम लोग जश्न मना रहे हैं कि वाह हमें आज़ादी मिली है। मैं उस आज़ादी को आज़ादी तब तक नहीं मानूंगा जब तक जो जमीनें हमारे हाथ से गई वो जमीनें हमारे पास वापस आए। मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए, केवल पीओके नहीं, मुझे पूरा पाकिस्तान वापस भारत में चाहिए और उसको लाने के लिए मुझे काम करना है। मुझे अफगानिस्तान भारत से पहले टूट के गया था, उसे मुझे वापस चाहिए भारत में। बांग्लादेश टूटा है भारत से, वो मुझे वापस चाहिए भारत में। वो लड़ाई करके नहीं आएगा, वो आएगा प्रेम से। मैं प्रेम क्या का संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि आप कभी बाहर के कंट्रीज में, अभी रिसेंट में मेरा एक हिंदुत्व के ऊपर एक पॉडकास्ट मेरा लाइव गया है, एक इंटरव्यू लाइव गया है और वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पे। और हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पे रिकॉर्ड कौन कर रहा है? वो पर्सन पाकिस्तानी है, जैन। तो पाकिस्तानी लोग हिंदुत्व के ऊपर इंटरव्यू ले रहे हैं और गौ माता के बारे में जो भ्रांतियां फैल रखी हैं कि भारतीय गाय के मूत्र में नहाते क्यों हैं, गौ के मूत्र को इतना प्रिविलेज क्यों देते हैं, वो कंफ्यूजन को, जो इंटरनेशनल ग्राउंड पे वो कंफ्यूजन हो रखा है, उस कंफ्यूजन को मेरे द्वारा क्लियर करवा रहे हैं कि गौमूत्र में ऐसा क्या होता है कि भारतीय उसको इतना महत्व देते हैं। तो ऐसी बातें, धर्म का प्रचार पाकिस्तानी हमारे हिंदू धर्म का प्रचार करने में लग गए बाहर के कंट्रीज में। मैंने ये देखा कि मैंने अभी तक 28 कंट्रीज का ट्रेवल किया है। अच्छा। कई सारे कंट्रीज में मैंने ये देखा कि पाकिस्तानी और भारतीय मिल करके बहुत अच्छे से गीत संगीत सब कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। तो फिर ये जो बॉर्डर बन रखा है, टेंशन यहीं पे क्यों होता है? तो ये टेंशन नहीं होगा अगर पॉलिटिक्स को थोड़ा सा मोड़ा जाए और प्रेम का ये संदेश जो मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ, इस प्रेम का संदेश को दुनिया में पहुंचाएगा। लेकिन सुमित जी, जिस प्रेम की आप बात कर रहे हैं ना, बहुत किताबी साउंड होता है, क्योंकि इस प्रेम की कहानियां और इस प्रेम के किस्से हम कई बार पढ़ने की कोशिश, दोहराने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन सुमित आचार्य, जिनको इतना ज्ञान है, जो चलती फ्लाइट के व्हील्स बदलवाने की हिम्मत रखते हैं, जो बता रहे हैं कि आगजनी की घटना होगी, तो सुमित कुछ ऐसा क्यों नहीं कर देते कि डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि बदल जाए, आसिम मुनीर की बुद्धि बदल जाए? कुछ ऐसा क्यों नहीं कर देते आप? देखिए 2025 की बात है, जब अमेरिका और भारत के संबंध बढ़िया थे, तो उस समय 6 जनवरी को मेरा एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड मैंने किया था। उस पॉडकास्ट में मैंने ये बात कही थी, 2025 में 29 मार्च को शनि का मीन राशि में ट्रांजिट होगा और वो ट्रांजिट जो है अमेरिका के साथ भारत के संबंध को खराब कर देगा। और वो ट्रांजिट का असर है कि भारत और अमेरिका के संबंध खराब है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं होने वाले हैं। कुछ ऊपरी स्तर पर आपको देखेंगे चीजें समीकरण में बैठ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत भी एक ट्रेड का हिस्सा होल्ड करता है। उनको लॉस हो रहा है तो गधे को बाप बनाने वाला दिमाग लगाते हैं वो लोग। लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत को थोड़ा सा भी अभी वैल्यू वो दे नहीं रहे हैं और ना किसी प्रकार से भारत के साथ कोई समझौते की मूड में है। आस्तीन का सांप बने हुए हैं अमेरिका वाले। और 2031 तक यही सिचुएशन रहेगा। 2032 के बाद कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका और भारत का संबंध अच्छा होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके कई तरह की प्रेडिक्शन समय समय पर होती रही हैं, उनकी हेल्थ को लेके, उनके लाइफ स्पैन को लेके, उनके पीएम रहेंगे नहीं रहेंगे इसको लेकर। लेकिन जब द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर सुमित आचार्य मेरे साथ हैं, जी हाँ, तो एक ऐसी प्रेडिक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके जो अभी तक नहीं की गई है। जितनी भविष्यवाणियां अभी प्रधानमंत्री जी को लेकर के हो रही हैं कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, उन भविष्यवाणियों को मैं खारिज करता हूं।
वो अपना ये वाला कार्यकाल तो पूरा करेंगे ही करेंगे, और किसी भी प्रकार से कोई खतरा प्रधानमंत्री जी के ऊपर दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी जो आयु है वो पूर्ण आयु मुझे दिखाई पड़ती है, और नेचुरल कारणों से ही वो स्वर्ग को प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो किसी प्रकार से कोई अनवांछित घटना होती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। अगर प्रधानमंत्री जी तक ये वीडियो पहुंचता है तो पहले के किसी एस्ट्रोलॉजर के प्रिडिक्शंस को लेकर के अगर किसी प्रकार का भय उत्पन्न हुआ हो या उनके स्पीड में रुकावट आई हो, तो उस बातों को भ्रांति मानिए और अपने स्पीड से पूरा चलते रहिए। अभी पूरा दुनिया जीतना है। तो योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, ये कैसे संभव होगा? मोदी जी को भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर योगी जी दो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। मोदी जी हमेशा थोड़ी प्रधानमंत्री रहेंगे, मोदी जी के बाद योगी जी को बनना है। मैंने आयु की बात करी, प्रधानमंत्री जी अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करेंगे, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। कार्यकाल पूरा कर लेंगे, उसके बाद योगी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई डेट बताइए ना मुझको योगी जी के प्रधानमंत्री बनने की। मैंने डेट के ऊपर अभी गणना तो नहीं करी है, लेकिन इतना जरूर मैंने करा है कि 29 वाले सत्र में कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार और प्रधानमंत्री बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अभी योगी जी के लिए दिल्ली की कुर्सी बहुत जल्दी नहीं है? बहुत जल्दी नहीं है, लेकिन है। मोदी जी के बाद योगी जी की ही कुर्सी है। ठीक है। अभी तो योगी जी को दोबारा सीएम बनना है ना यूपी का। अभी यूपी में जो चुनाव है उसमें सीएम दोबारा योगी जी को ही बनना है। ठीक है, लेकिन चुनाव तो 5 राज्यों में और अभी होने वाले हैं। सबसे हॉट वेस्ट बंगाल मुझे लगता है हमेशा से। वेस्ट बंगाल को लेकर आपकी प्रेडिक्शन क्या है सुमित जी? देखिए, वहां पर कोई बदलाव आता हुआ दिख ही नहीं रहा मुझे। ममता बनर्जी पुनः बैठ जाएंगी सत्ता पे, जो पहले से सत्ता पे थे वही बैठ जाएंगे। असम में भी चुनाव है, असम में हेमंत विश्व शर्मा जी ही पुनः बैठ जाएंगे, वहां भी कोई बदलाव नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इस प्रकार से अचानक से होने वाला सत्ता बदलाव केवल बिहार में था। उन नवंबर 2025 में मैंने भविष्यवाणी करी हुई थी कि देखिएगा, नीतीश कुमार जी सीएम बने हैं लेकिन अपनी कुर्सी पर 1 साल भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और साल के मध्य में ही वो छोड़ देंगे। और अभी देखिए मार्च में नीतीश कुमार जी ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखिए कौन बनेंगे, सम्राट चौधरी जी बन जाएंगे बिहार के सीएम। बिहार के आने वाले सीएम सम्राट चौधरी जी बनेंगे। इसकी भविष्यवाणी मैं सन 2025 से कर रहा हूँ, 10 जुलाई 2025 से इसकी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। लेकिन एक बड़ा खतरा, जो आपकी यूएसपी हमेशा खतरों की बात करने की, एक बड़ा खतरा आपको क्या दिखाई देता है अगले 3 महीने का? अगले 3 महीने में मैंने कुछ लिस्ट निकाला है, वो लिस्ट को मैं जनता के सामने रख देता हूँ, जो बड़े खतरे के बारे में आप पूछ रहे हैं। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन होगा, और एक बार और होगा 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में। इस साल 2 सत्ता परिवर्तन और हैं, अभी हुआ खामेने वाला, उसके बाद 2 और सत्ता परिवर्तन हैं। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में चीन, रूस, रशिया और मंगोलिया वाले क्षेत्र में बहुत भारी भूकंप आएगा, और इस भूकंप से बहुत बड़ा स्तर पे क्षति होने वाला है। पाकिस्तान में करेंसी उनकी अचानक गिर जाएगी, और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इन कंट्रीज की भी करेंसी अचानक से कमजोर पड़ जाएगी। ये 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में घटने वाली घटना का एक आकलन है। इसके साथ ही 17 मई 2026 से 15 जून 2026 के बीच में भारत में कोई आतंकी पकड़ा जाएगा, ऐसा भी योग आता है। केरला और तमिलनाडु में बाढ़ आएगा, और धार्मिक दंगा हो रहा होगा बांग्लादेश म्यांमार के बीच में के आसपास 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में। जम्मू और कश्मीर में भयंकर विद्रोह होगा, उसमें सेना तक वहां पे इन्वॉल्व रहने वाली है। तो ये 2-3 महीने में कुछ बड़ी घटनाएं हैं जो घटेंगी। तो सुमित जी, लेकिन आप जब इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करते हैं तो लोगों के जहन में ये भी एक सवाल आता है कि भाई आप ये करते कैसे? क्या हम जान सकते हैं ऐसा? हमारे बिहार में औरंगाबाद में एक मदनपुर नाम का क्षेत्र है, वहाँ पे सुमिताचार्य गुरुकुल बनाया मैंने। अच्छा। गुरुकुल के सामने एक बहुत ही पुराने शंकर जी का मंदिर है। अच्छा। और उस शंकर जी का ऐसा स्थान है कि शंकर जी वहाँ अपने आप ही भूमिगत हो गए, मतलब अपना जो शक्ति हस्त कमल होता है माँ भगवती का, उससे भी नीचे चले गए। इस तरह के शंकर जी जो अपने आप ही स्वतः नीचे चले जाते हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। उस मंदिर में अर्धरात्रि को बैठ करके ये भविष्यवाणियों का जो मैं रिपोर्ट तैयार करता हूँ, वहां से करके लाता हूँ पूरा गणना। तो साल में एक बार बैठूंगा जरूर वहां पे जा करके, और बैठ करके गणनाएं करूंगा, और उसके बाद में उन गणनाओं को दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से प्रेजेंट करता हूँ। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि गणना के साथ में कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन किस प्रकार से है, एक मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। 2025 की शुरुआत में 6 जनवरी को मैं भविष्यवाणी कर रहा था 2025 में और 26 में क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं।
तो उसमें एक एग्जांपल दूंगा जिससे जो ज्योतिष से संबंधित ऑडियंस है थोड़ा समझ पाएंगे। 29 मार्च 2025 याद करिए, जब शनि का ट्रांजिशन मीन राशि में हो रहा था। शनि की अपनी दिशा होती है पश्चिम, जब पूजा करना होता है तो पश्चिम मुख करके शनि की पूजा करते हैं, यानी शनि जा रहे हैं पश्चिम में। कहाँ से प्रवेश होगा? तो पूरब से प्रवेश होगा। भारत के पूरब से 29 तारीख को प्रवेश हुआ था शनि का। भारत के पूरब में मैंने कहा था उस समय भूकंप आएगा, भूमिगत एक्टिविटीज गड़बड़ाएंगी, क्योंकि मंगल का समन्वय और शनि का प्रवेश पूरब से म्यांमार में भूकंप करवाता हुआ, थाईलैंड में भूकंप करवाता हुआ भारत में होता है 29 मार्च के बाद। और आप देखते हैं कि भारत में पहलगाम अटैक होता है, पहलगाम में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और वहां से यही चीज पहुंचता है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर कॉज होता है, पाकिस्तान भारत में युद्ध छिड़ जाता है, भारत पाकिस्तान के संबंध अचानक से खराब हो जाते हैं। इस आधार पे मैं कह रहा था जनवरी 2025 में कि देखिएगा 29 मार्च के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ेगा। भारत के पूर्वी दिशा में म्यांमार आदि जो देश हैं वहां पर आप देखिएगा भूकंप आ जाएगा, भारत के अंदर अग्निकांड होगा। जो भारत का उत्तरी पार्ट है वहां पर आग से लोग मारे जाएंगे, गोलियां चलती हैं, बॉम्ब फटता है, ये सब अग्निकांड है, आग से लोग मारे जाएंगे। और फिर पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध खराब होंगे। और उसके बाद भारत के साथ अमेरिका के संबंध पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, ऐतिहासिक बढ़िया संबंध में भारत और अमेरिका का हुआ करता था, लेकिन अचानक से संबंध खराब हो जाएगा अमेरिका के साथ। ये सब बातें मैंने देखिए, शनि का ऐसे ट्रांजिशन हो रहा है और उसके आधार पे कुछ बातें भी चल रही हैं। लेकिन उसके साथ जब 2026 के लिए गणनाएं निकाल रहा था तो आ रहा था असली विध्वंस कि देखिएगा 28 जनवरी से पहले और 2026 के जनवरी को शुरू होने दीजिए और अमेरिका में युद्ध होगा। और युद्ध शुरू होता है, मिडिल ईस्ट में गृह युद्ध होगा नया तरीके का, मिडिल ईस्ट के ऊपर हमला होगा, हर जगह आग, हर जगह विस्फोट। ये सारी चीजें अब जो है डिस्क्रीट अलग अलग ग्रहों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्ले कर रहा है। और उसका कॉम्बिनेशन भी काम करता है। तो केवल मैं इसको दैव कृपा पे ना जाकर के इसमें गणनाओं का भी बहुत महत्व देता हूँ, ताकि गणनाएं रहेंगी तो और भी लोग इसको समझ सकें और भी लोग इसको सीख सकें। क्योंकि मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि एक ही सुमिताचार्य हमेशा रहे। मैं चाहता हूं कि मैं अपने जैसे 1 करोड़ सुमिताचार्य तैयार करूं। और 1 करोड़ सुमिताचार्य जो इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 करोड़ सुमिताचार्य जब तैयार होने के लिए मेरे पास आएंगे तो यही शक्ति यंत्र है, यही शक्ति कवच है, जिससे शक्तिपात होगा और सुमिताचार्य नए नए तैयार होंगे। लेकिन सुमित जी, आप इससे पहले मुझे कहीं नहीं नजर आए और अचानक से आप सोशल मीडिया पे इतने वायरल हुए कि हर कोई आपका दीवाना हो गया। ऐसा कौन सा जादू, कौन सा उपाय, कौन सी रेमेडी की आपने कि आप वायरल हो गए? देखिए, मैं सारी रेमेडीज, अपनी सीक्रेट रेमेडीज तो नहीं बताऊंगा, ना अपने रिचुअल्स बताऊंगा, लेकिन अगर लोग मेरी आंखों के अंदर देखते हैं तो उनको कुछ नजर आता है। या फिर आप ऐसा करिए कि लाइव वीडियो में मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी को खोलिए। अच्छा। और अक्सर रात के समय ऐसी स्टोरी में डालता हूँ, और वो स्टोरी को खोलिए, आपको क्या दिखता है? तो जितना मैंने स्टोरी को देखा उसमें बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई दी। 1-2 चीजें बहुत जर्नल थी, लेकिन जो तीसरी चीज थी, ट्रायंगल में आंख, ये क्या है? कौन नहीं जानता वो क्या है? मैं नहीं जानता ये क्या है। लोग जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। आप लोगों को अपनी आंखों से सम्मोहित भी करते हैं क्या? कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सिद्धंतु चाटनादीनि वस्तुनि सकलान्यपि एतेन स्तुताम देवी स्तोत्र मात्रेण सिद्धति। कोई सम्मोहन का या कोई किसी प्रकार का वशीकरण का, कोई उच्चाटन का, कोई विद्वेषण का, कोई आकर्षण की अलग से कोई क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भगवती जो पथ प्रदर्शित करती हैं उस पथ को पकड़ लेता हूँ। तमसो माँ ज्योतिर्गमया अस्तो माँ सदगमया, भगवती दिखाती है रास्ता, उस पे चल देता हूँ। ठीक है, लेकिन घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में सुमित जी, हम अपने व्यूवर्स के लिए ना कुछ रेमेडीज भी चाहते हैं, और हमारे पॉडकास्ट की रेमेडी है पैसा। मेरे व्यूवर्स को खूब सारा पैसा मिल जाए, कुछ बता के जाइए आज, और उसी गारंटी के साथ जो आप ये क्रैश रैश और आग वाग लगवाते हैं, उसी गारंटी के साथ मेरे व्यूवर्स की बस छप्पर फाड़ के पैसा मिल जाए। अगर आप अपने जीवन में खूब सारा धन प्राप्त करना चाहते हैं तो चाहे कैसे भी करके एक बेल का वृक्ष लगवाइए। अगर घर के अंदर जगह है तो घर के सामने वाले हिस्से पे लगवाइए, छत वत पे मत लगा लीजिएगा कि गमले में लगा करके उसको आप उसके ग्रोथ को अवरोधित कर रहे हैं। बेल का वृक्ष जमीन में लगवाइए। अगर जमीन अपनी यहाँ पे नहीं है तो कहीं और लगवाइए, लेकिन बेल का वृक्ष लगवाइए और उसका मेक श्योर करिए कि नित्य सेवा हो रहा हो। जब वो बेल का वृक्ष बड़ा हो जाएगा, फल देना शुरू करेगा, तब जीवन में बहुत जबरदस्त बदलाव आ जाएगा अपने आप ही। बेल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है, और बेल के वृक्ष के ऊपर अपने मस्तक के अग्रभाग को
अज्ञा चक्र को इस प्रकार स्पर्श करवाइए और कल्पना करिए कि माँ भगवती जो बेल के ऊपर बैठी हैं वो भगवती आपके मस्तक को सहला रही हैं। इस प्रकार की कल्पना प्रतिदिन संध्या काल में, तुरिया संध्या में या अर्धरात्रि को 12 बजे बेल के वृक्ष के नीचे जाकर के करके देखिए, आपको कुछ अलग ही अनुभव होगा। ये रोजमर्रा के छोटे मोटे जो टोटके होते हैं ना, उसको करने के अतिरिक्त कुछ चीजें बहुत डिफिकल्ट होती हैं, लेकिन डिफिकल्ट चीजें अगर आप करते हैं तब जाकर के उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही आकर्षक पड़ता है। ठीक है। डिफिकल्ट के अलावा अगर आसान में जानना चाहेंगे तो अखंडित 5 धान लीजिए, धान चावल का जो धान होता है, इस बार धान का सीजन आएगा, खूब सारा धान व्यवस्था कर लीजिएगा और शिव जी के मंदिर में जाइए और प्रतिदिन शंकर जी के शिवलिंग के सामने धान छीलिए और छिलका हटा करके उससे जो चावल निकलेगा 5 चावल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। ये प्रतिदिन करिए, आप देखिए इसका इम्पैक्ट कितना जबरदस्त आता है। आपका शुक्र बलवान, आपका शनि बलवान, आपका बृहस्पति बलवान, नाना प्रकार के ग्रह आपके बलवान हो जाएंगे। ठीक है। दही लीजिए और दही में गुड़ डालिए और थोड़ा सा उसमें चावल डालिए और फिर उस दही को घोंटिए अपनी अनामिका उंगली से, ये रिंग फिंगर से, और उसमें बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, और लास्ट में बोलिए मम धनम देहि स्वाहा, मम धनम देहि स्वाहा, मम धनम देहि स्वाहा। इस प्रकार से बोलते हुए 21 बार घोटना है क्लॉकवाइज और शिव जी के ऊपर उस दही को अर्पित कर दीजिए। ये प्रतिदिन करिए, चाहे शुक्रवार को तो जरूर से करिए। आपका बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, ये तीनों को एक साथ बल दे करके अचानक से आपको धन प्राप्त करवाएगा। पता है, धन एक ऐसा तत्व है जो देव मार्ग का तत्व है, देव लोक का तत्व है, और इसको देने के लिए भगवती योगिनियों को भेजती हैं। योगिनी ही नाना प्रकार का रूप लेकर के आपके आसपास आते हैं और आपको धन दे के जाते हैं। जितने ये आप देख रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में घटनाएं घट रही हैं कि कोई कॉमर्शियल व्यक्ति है, कोई बिजनेसमैन आ गया, कोई आके आपको पैसा दे गया, एक्चुअल जो पैसा है वो योगिनियां ही किसी ना किसी रूप में आपको पहुंचा के जाती हैं। वो कृपा होता है, वो केवल पैसा नहीं है। इसीलिए पैसे को लक्ष्मी के रूप में हम लोग पूजते हैं, क्योंकि भगवती आपके घर पे आई है। और उसको करने के लिए और कृपा प्राप्त करने के लिए ये कुछ उपाय जो मैंने बोले, 3 उपाय, इनको अवश्य करें तो देखिएगा छप्पर फाड़ के पैसा। ठीक है। आखिरी सवाल, कर्जा भी उतारना है एनी हाउ, लिमिटेड टाइम फ्रेम में, कैसे उतरेगा गारंटी के साथ? एक काले रंग की बांसुरी लीजिए, उस बांसुरी में ऊपर तक शक्कर भर दीजिए और किसी सुनसान जगह पर 1.5 फीट का गड्ढा बनाइए और उस काले बांसुरी को पूरा खड़ा करके, उल्टा खड़ा करके कि चीनी ना गिरे, उस बांसुरी को उस गड्ढे में डाल दीजिए और मिट्टी से ढक दीजिए, पूरा गाड़ दीजिए प्रॉपरली, और पीछे पीठ करके अपने घर की तरफ वापस लौट जाइए बिना पीछे मुड़े। बहुत शीघ्र देखेंगे कि आपके जीवन का जो कर्जा है वो उतरने लग जाएगा। इसके साथ ही एक और कर्जे का रेमेडी है कि तुलसी माता आपके घर पे होंगी, उन पर जल अर्पित करिए और जो जड़ के पास की मिट्टी होती है वो अपने अनामिका उंगली से ले करके माथे पर और नाभि पर टीका लगाइए माता तुलसी का। अच्छा। और जल चढ़ाते समय ये मंत्र याद करिएगा, थोड़ा तो करना पड़ेगा। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। इतना बोल के प्रणाम करिए और मिट्टी लीजिए और मस्तक और नाभि पे लगाइए। उसी मिट्टी को थोड़ा डब्बा में भर लीजिएगा, क्योंकि रविवार और एकादशी को तुलसी माता को ना स्पर्श करते हैं ना उनको जल चढ़ाते हैं। तो उस मिट्टी का तिलक ये अखंडित रूप से साल भर लगा के देखिए, आपके जीवन से सारा कर्जा का भार उतर जाएगा और भर के इतना पैसा आएगा आपने सोचा नहीं था कि कहाँ से आ रहा है। पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में चलते चलते एक प्रेडिक्शन घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट के लिए, कैसे देख पा रहे हैं आप हमारा पॉडकास्ट, गारंटी के साथ बताइएगा। पॉडकास्ट आपका बहुत आगे जाने वाला है, 2032 तक तो बहुत जबरदस्त आप ग्रोथ करने वाले हैं। आपकी कुंडली का एक मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया, कुछ दशाओं का एनालिसिस किया। 2032 तक आपका राजयोग शुरू है और इनफैक्ट 2019 के ही मई से आपका राजयोग शुरू हो गया था और वो राजयोग आपको बहुत ही ज्यादा शिखर पर लेके जाएगा। आपने ये महसूस भी किया होगा। लेकिन जनता के लिए एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो मैंने माता तुलसी से संबंधित बात बताई, कई बार तुलसी माता आपके जीवन से बड़े बड़े संकट हर लेती हैं। कई बार क्या होगा ना कि कई नकारात्मक विचार मन में आ जाते हैं। होता है कि यार जैसे किसी को आप बहुत प्रेम करते हैं, बच्चा है आपका, आपकी पत्नी है, लगता है कि इसको कहीं चोट तो नहीं लग गया, या कहीं आप हैं मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपके हस्बैंड गए हुए हैं, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहा होगा कि सेफली तो हैं, सेफ तो हैं। तो उस समय थॉट आए और वो थॉट रियलिटी ना बन जाए। होता है कई बार प्रकृति सुनती है चीजों को।
आपके मन का नकारात्मक विचार आया और कहीं वही घट ना जाए, तो मैनिफेस्ट हो जाता है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते, इतना मन में बोलिए और तुलसी माता का ध्यान करके प्रणाम करिए, वो व्याधि कट जाएगी। जो मन में ठीक है। सोच आया व्याधि का, वो व्याधि होगी नहीं ठीक और है। वो सेफली आ जाएंगे। ठीक है, तो उस मिट्टी को डिब्बे में रख के मैं अनामिका उंगली से लगा के ये बोलूंगा ये कि तो तिलक के लिए सुमिताचार्य लगातार हमारे पॉडकास्ट में आते रहे। जी हाँ, जी हाँ, जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित जी, मुलाकातें आपसे होती रहेंगी नमस्कार, बहुत बहुत जल्द। बहुत और आपने धन्यवाद। जो कुछ कहा, मैं चाहता हूँ जो गलत, जो नेगेटिव है वो बिल्कुल सिद्ध ना हो लेकिन हो जाए तो लोग अपना ध्यान रखें उससे पहले। थैंक यू सो वेरी मच सुमित जी। थैंक यू सो मच। नमस्ते। हर हर महादेव। तो आज के इस पॉडकास्ट को यही समेट रहा हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आज जो सुमित जी हमारे पॉडकास्ट में पहली बार आए, उनकी कही गई बातें आपको समझ में आई होंगी। और वैसे हम और आप सभी कहते हैं कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी आदत में शुमार है। और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।